जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज आदि अचिंत। काफी टाइम से मैं आपको एक चीज बोल रहा हूं कि भाई पाकिस्तान में अमेरिका और चाइना के बीच में एक ग्रेट गेम शुरू हो चुका है। ये जो रीसेंट डेवलपमेंट आईएमएफ का आया है, जहां पर पाकिस्तान को $7 बिलियन की भीख मिल चुकी है, ये उस तरफ और भी हिंट करता है। पहले इसके ऊपर बात करते हैं, उसके बाद ग्रेट गेम के ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। आईएमएफ ने अप्रूव किया है $7 बिलियन पाकिस्तान के लिए, जो भीख मांग मांग के परेशान हो रखा था, और उसके अंदर से $1.1 बिलियन सबसे पहले निकलेगा। पाकिस्तान ने ये प्रॉमिस करा है, जैसे ये पैसा आएगा हम टैक्सेस बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बढ़ाएंगे, खाने के रेट्स बढ़ाएंगे। तो पहले तो ये पाकिस्तानियों को मैं ये चीज बोल देता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आपके जो रूलर्स हैं उनकी जेबों के अंदर पैसा आएगा और आपकी जेबों से पैसा बाहर जाएगा। पाकिस्तानी जो रुपया है थोड़ा सा रिकवरी करा है उसने, 277 रुपए का, 277 रुपए का हो गया $1 उसका, वो जो 300 क्रॉस कर चुका था। आप सबको ये चीज याद रहेगी। रिएक्शन जो आ रहा है पाकिस्तान में, तो बल्ले बल्ले, वहां तो भंगड़े पड़ रहे हैं, मिठाइयां बट रही हैं, एकदम परेशान। और शहबाज शरीफ बन चुका है द चैंपियन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि उसने अच्छे से भीख मांगी है और अच्छे से पैसे लेके आया है। नाउ देखिए क्या है जो बोला जा रहा है कि भाई दिस इज अ विक्ट्री फॉर पाकिस्तान। बोरोइंग प्रोग्राम जो है, पाकिस्तान का लोन जो है वो एकदम अप्रूव हो चुका है, और जो जितने भी डाउटर्स थे उनको हमने गलत प्रूव करा है कि पाकिस्तान एक बहुत बड़ा देश है जिसने भीख मांगने की कैपेसिटी इतनी अच्छी है कि जितना वो भीख मांगता है उसको मिल जाता है। जो लोन डील है ये फाइनलाइज हुई थी जुलाई में, जहां पर पाकिस्तान का जो एक एक कमिटमेंट था कि $12 बिलियन टोटल वो इधर उधर से भी लेगा लोगों से, ताकि ये वाली डील आगे जाए। तो मेन अलाइज इसके कौन है? सऊदी अरेबिया, चाइना और यूएई की तरफ से इसको थोड़े बहुत पैसे मिल रहे थे। पाकिस्तान ने थोड़े टाइम पहले $5 बिलियन के जो डिपॉजिट सऊदी अरेबिया से लिए, $4 बिलियन चाइना से लिए, $3 बिलियन यूएई से लिए। इनके पास टोटल अभी बचे हुए हैं करीब करीब $8 से $9 बिलियन इनके फॉरेक्स रिजर्व्स के अंदर। तो पैसे की तो बहुत कमी है, इसकी कोई वो बात नहीं है, और ये करीब 2-3 महीने का ही इनका सस्टेनेंस का गेम है। आईएमएफ ने इनको एक चीज बोली कि भाई ऐसा है, इस टाइम पे थोड़ा गेम उल्टा करेंगे, पहले आप जाओ चाइना, सऊदी अरेबिया और यूएई के पास, उनसे गारंटी लेके आओ कि हम आपको पैसे देंगे, फिर आईएमएफ आपको पैसे देगा। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज थी। नॉर्मली क्या होता है, आईएमएफ के लोन के ऊपर दूसरे जो लेंडर्स होते हैं वो आपको पैसे देते हैं, तो इस बार ही थोड़ा उल्टा हो गया। तो ये भी काफी लोग डाउट कर रहे थे कि यार ये क्या हुआ, ये कुछ चल रहा था। उस टाइम भी मैंने बोला था, पाकिस्तान को बोलते हैं ना एकदम एज पे लेके आएंगे, जब पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पाकिस्तान का हाथ पकड़ के साइन कराया जाएगा, जो भी चीज गहरे राज्य को चाहिए, उसके बाद उसको पैसे मिले जाएंगे, दिए जाएंगे। चाहिए क्या गहरे राज्य को? शोध को एंड तक देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा। ये 25वां आईएमएफ प्रोग्राम है 1958 से, एंड छठा टोटल प्रोग्राम है अंडर द ईएफएफ फ्रेमवर्क। जो काम इनका जो एक फ्रेमवर्क होता है जहां पर इकोनॉमिक रिवाइवल की बात की जाती है। एंड इतना पैसा आने के बाद भी बिल्कुल भी पाकिस्तान के अंदर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। यहां तक कि इनके बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट पॉडकास्ट के अंदर आके बोलते हैं कि साहब हमारा काम हो चुका है, ये तो अगर आप लोन लेते रहो कोई इतनी प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ा टाइम और सर्वाइव कर पाओगे, लेकिन ज्यादा हद तक आप सर्वाइव नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान के अपने इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं, जहां पर डोमेस्टिक डेट, कई लोग बोलते हैं 81%, मैं बोलता हूं यार 100% से क्रॉस्ड है। ठीक है, जीडीपी जो इनका है, द लोन एंड द डेट इज मच मोर देन दैट, बताते नहीं है, वो अलग चीज है। एक्सटर्नल डेट पाकिस्तान का, इनका ऑफिशियली इज अबाउट $136 बिलियन। अब इधर उधर से कितने पैसे इन लोगों ने यहां से साइड सूट से उठाए हैं, ये इसके बारे में किसी को पता नहीं है, क्योंकि चाइना का जो एक्चुअल लोन अमाउंट है, नो वन नोज व्हाट दैट अमाउंट इज। आईएमएफ ने एक और स्टेटमेंट दिया, पाकिस्तान को बोला कि साहब आप ये जो अभी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक लंदन से $600 मिलियन लेके आए हो 11% इंटरेस्ट रेट में, ये किसने बोला आपको करने को? अब देखिए पैसे पूसे हैं नहीं, जितना भी कुछ बचा था वो भी किसी और का पैसे हैं। तो अब वो अपनी, अब देखिए खाना वाना खाना है, कुछ करना है, तो उसके लिए पैसे उठाने थे, कोई और देने को तैयार नहीं है इनको। तो इन्होंने जाके $600 मिलियन उठा लिए 11% के इंटरेस्ट रेट में। यहां पर मैं आपको बता दूं, चाइनीज इंटरेस्ट रेट, रूमर हैज इट, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंफर्म इट, बट रूमर हैज इट चाइनीज इंटरेस्ट रेट 2% होता है, उसको भी बहुत हाई करार दिया जाता है। नाउ देखिए, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट अजय बंगा साहब भी मिले पाकिस्तान के सो कॉल्ड प्रधानमंत्री से, जो उन्होंने बोला कि अच्छा ठीक है, आपने काफी कुछ काम करा है, तो आईएमएफ के आपको पैसे मिल जाएंगे। तो अभी देखिए थोड़ा सीधा विधा करिए, अपने आप को इंसान बनने की कोशिश करिए, क्योंकि आपका ये चीजें बेवकूफी नहीं कर पाएंगे आप ज्यादातर।
अब देखिए अमेरिका को थोड़ा-सा लेके आते हैं, गहरे राज्य का तो एकदम फ्रीडम डेमोक्रेसी का एक नैरेटिव रहता है, जहाँ पर वो बोलते हैं भई फ्रीडम, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स के ऊपर काम होना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में डीडब्ल्यू की तरफ से जो जर्मन एक लेफ्टिस्ट न्यूज़पेपर है, उसकी तरफ से कल ही एक न्यूज़ आई कि देयर इज़ अ ह्यूज सर्ज ऑफ ब्लास्फेमी रिलेटेड किलिंग्स इन पाकिस्तान। ये सब होने के बाद भी पैसा ज़रूर आता है। तो इसको बोलते हैं टिपिकल अमेरिकन टट्टू। ये चीज़ मैंने आपको दिखाया था कल अपने बांग्लादेश के प्रेजेंटेशन के अंदर। नाउ थोड़ी-सी बैकग्राउंड पे जाते हैं। बैकग्राउंड ये है कि पाकिस्तान की तरफ से ग्वादर के ऊपर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं और मेरा एक मानना है कि अमेरिका का जो सबसे स्ट्रैटेजिक एक गोल है पाकिस्तान के अंदर, वो पूरा पाकिस्तान नहीं है। क्योंकि देखिए अमेरिका को पता है ये पंजाबी हैं, सारे पैसे-पूसे चुरा-चुरू के भाग जाएँगे, जितना मर्ज़ी इनके लिए करते रहो, ये फिर भी एहसान फरामोश रहेंगे और जो जिसने अमेरिका की पीठ में खंजर मारा था अफ़गानिस्तान में, वो भी एक पाकिस्तानी पंजाबी मुसलमान ही है। तो अभी पाकिस्तान को अमेरिका को पता है कि साहब जो अगर मेरे को चीज़ लेनी है अपनी स्ट्रैटेजिक इम्पोर्टेंस बनाने के लिए, वो एक ही जगह है जिसका नाम है बलूचिस्तान। यहाँ पर देखिए राजा मुनीब साहब और कर्नल रैना साहब के साथ हमने डिस्कस किया था। एक ग्वादर का एक रिपोर्ट आई थी इंटरसेप्ट मैगज़ीन के अंदर, जिसके अंदर बोला गया था कि भई पाकिस्तान ग्वादर को चाइना को देने के लिए कंप्लीटली तैयार हो चुका है। तो दोनों ने ये चैनल पे बोला था कि ये हो सकता है कि पाकिस्तान ज़रा चाइना के पास जाने की कोशिश कर रहा है ताकि अमेरिका को थोड़ा थ्रेटन करे, बोले कि भैया अगर आप पैसे नहीं दे रहे तो हम ग्वादर चाइनीज़ को देके हम उनसे पैसे-पूसे जो भी चाहिए हम ले लेंगे। मेरे हिसाब से वो तो यार देखिए इंटरसेप्ट मैगज़ीन है, वो तो सीआईए का एक फ्रंट पीस है, अब कितना इसमें सच्चाई है, नहीं है, ये बड़ा मुश्किल है। लेकिन जो चीज़ इस लोन के बाद से बाहर आती है कि साहब चाइना का जो भी ग्वादर में ड्रीम्स हैं और जो सीपीईसी में ड्रीम्स हैं, उसका हो गया है कंडम। थैंक यू सो मच। अब चाइना का गेम खत्म, सीपीईसी का गेम खत्म एंड जो पाकिस्तान का टूटना काफी टाइम से इस चैनल के ऊपर और बहुत लोग और बात कर रहे हैं, वो अब ऑफिशियली शुरू हो चुका है। क्योंकि बलोचिस्तान जो बाय द वे मेरे पास जो ब्रेकिंग इनपुट है कि सीआईए बैक करती है बीएलए को, ठीक है? सीआईए की तरफ से बलोचिस्तान की जो लिबरेशन आर्मी है उसको सीआईए की तरफ से पैसे जाते हैं, उसकी तरफ से अभी एक्शन आपको शुरू होता हुआ दिखेगा। जो वहां पर मारंग बलोच जी हैं एंड आई एडमायर अ लॉट, लेकिन उनके पास काफी हद तक एक वेस्टर्न सपोर्ट बहुत ज्यादा है। हमने देखा ही है, वो वेस्टर्न कंट्रीज में जाती हैं, घूमती हैं, सब कुछ होता है वहां पर। तो सीआईए की तरफ से अभी पाकिस्तान के अंदर जिस तरह से बांग्लादेश में गवर्नमेंट चेंज हुई, वैसे ही कुछ एक्टिविटी आप देखेंगे और मेरे हिसाब से पाकिस्तानी आर्मी भी अब ये जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट है उसको बोलेंगे भाई साहब आपने जो काम करना था वो कर लिया है, अभी जरा अपनी झोली पैक करनी शुरू कर लो क्योंकि हम अभी अगले बंदे को धीरे धीरे करके लेके आएंगे। आपको ये भी दिखेगा कि साहब थोड़े टाइम पहले जैसे हमने आपके साथ डिस्कस किया था, केपीके के अंदर पाकिस्तानी आर्मी को बोला जा रहा है कि आप यहां से छोड़ के भाग जाइए, आपका कोई काम नहीं है यहाँ पर, और यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी छोड़ के भाग भी गई है। ऐसा ही कुछ आपको बलोचिस्तान में भी होता हुआ दिखेगा। सो दो जो एरियाज हैं पाकिस्तान के जो सबसे पहले टूटने को रेडी हैं, एक रहेगा केपीके और दूसरा रहेगा बलोचिस्तान। इसके बारे में हम बहुत बारी बात कर चुके हैं। ये लोन आने से जर्नैल जो है पाकिस्तानी आर्मी के, जर्नैलों के पास काफी पैसा आ जाएगा और जर्नैल बड़े हो जाएंगे एकदम चैंपियन। लेकिन पाकिस्तानी जो आदमी और जो सड़क वाला आदमी है उसकी बैंड अभी बहुत जोर से बजने वाली है। देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन, क्योंकि इस लोन का पूरा जो बर्डन रहेगा वो आएगा पाकिस्तानी पे। तो देखते हैं ये गेम आगे कैसे जाती है, क्योंकि मेरे हिसाब से जो पाकिस्तान का एंड गेम है, जैसे हमने लास्ट वीक डिक्लेयर किया था कि भाई ये एंड गेम शुरू हो चुका है। अब देखते हैं ये एंड गेम जाता कैसे है आगे एंड किस तरफ पाकिस्तान सबसे पहले टूटेगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए इस चैनल को अगर आपने नहीं करा है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं यूजिंग क्यूआर कोड या फिर पेपैल या फिर सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स। आज दोपहर में हम मिलेंगे गैब्रियल साहब के साथ जो हमको बताएंगे इजराइल का लेबनान में प्लान क्या है एंड ऑफ कोर्स यस, रात को जैसे मैंने आपको कल बताया था, रात को हम मिलेंगे जनरल राजीव नारायणन से, जो ऑफ कोर्स हमारे साथ कल दोपहर में नहीं हो पाएंगे, बट आज फ्राइडे नाइट हम उनके साथ बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।